अब इस महाकाव्य महायज्ञ में अपनी रचनाओं का और अपनी हिंदी समर्पण को प्रस्तुत करने के लिए हम स्वागत करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ से युवा कवि हैं हर्ष राज हर्ष। तो बहुत स्वागत है हर्ष राज जी आपका। आपका नाम ही है हर्ष, तो आपकी कविताओं में क्या होगा आज आप बताएं हमें। जी स्वागत है नमस्कार, आप सभी को हर्षराज जी। प्रणाम। जी प्रणाम आप सभी को। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है, आप बताएं। जी जी जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आप सभी को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती की वंदना करते हुए, इस माँ भारती कविता महायज्ञ में रायगढ़ छत्तीसगढ़ भारत से मैं हर्षराज हर्ष अपनी कविताओं की आहुति देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और जिस प्रकार से 31 अगस्त से ये कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित ही नए नित्य नए प्रतिमान गढ़ने की ओर अग्रसर है। और इस अवसर पर स्वयं को यहाँ पा करके मैं स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस हेतु जितना भी मैं आभार वंदन करूँ आप सभी का वो कम होगा। तो सीधे सीधे समय की अपनी बाध्यता है, आप लोगों का आदेश मिले तो मैं अपनी कुछ छोटी मोटी गजलों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने की कोशिश करता आपका स्वागत है, मंच आपका है, हूँ। आप जी प्रस्तुति जी, दें। बहुत जी मैम, बहुत धन्यवाद। एक मतलब यूँ स्वागत है हाजिर हर्ष जी। करता हूँ। जी मैम, धन्यवाद। बेटे हों तो बस घर बार से खुशबू आती है। मतलब सुनिए कि बेटे हों जी स्वागत। तो बस घर बार से खुशबू आती है, बेटियां हों तो फिर संसार से खुशबू आती है। आहा, क्या बात है, बहुत क्या बेटे खूब। बात है। हों तो बस घर बार से खुशबू आती है, बेटियां हों तो फिर संसार से खुशबू आती है। मैंने तो बस उसका नाम लिखा दीवारों में, मैंने तो बस उसका नाम लिखा दीवारों में, अब तो रोज दरो दीवार से खुशबू आती है। छा गए वाह भाई आप। वाह। बहुत शुक्रिया वाह जी, क्या बहुत बात शुक्रिया। मैंने तो बस उसका नाम लिखा दीवारों में, अब तो रोज दरो दीवार से खुशबू आती है। आप सभी अग्रजों के नाम ये शेर कि वो बुजुर्गों के आगे शीश झुका कर चलता है, वो बुजुर्गों के आगे शीश झुका कर चलता है, इसलिए उसके दस्तार से खुशबू आती है। वाह मुकर्रर वाह क्या कीजिए बात इसको, है। मुकर्रर कीजिए, बहुत खूबसूरत। वो बुजुर्गों के आगे शीश झुका कर चलता है, इसलिए उसके दस्तार से खुशबू आती है। और क्या इस बात। कार्यक्रम में लगे हुए सभी आदरणीय जनों के नाम, खास तौर पर यह शेर कि इत्र लगाना अपनी अपनी मर्जी है लेकिन, इत्र लगाना अपनी अपनी मर्जी है लेकिन, अच्छे लोगों के किरदार से खुशबू आती है। क्या वाह बात है। वाह इत्र वाह क्या लगाना बात है। अपनी अपनी मर्जी है लेकिन, अच्छे लोगों के किरदार से खुशबू आती है। एक और गजल का एक मतलब और कुछ शेर देखें, जिम्मेदारियों के नाम की। घर की इरशाद। वाह जिम्मेदारी का, घर की जिम्मेदारी का बोझ उठाते मर जाते हैं, घर की जिम्मेदारी का बोझ उठाते मर जाते हैं, मेरी आंखों में पलने वाले सपने मर जाते हैं। ओहो। घर की जिम्मेदारी का बोझ उठाते मर जाते हैं, मेरी आंखों में पलने वाले सपने मर जाते हैं। और आजकल के रिश्तों के नाम ये शेर कि रिश्ते नहीं निभाने वाले चैन से जीते रहते, रिश्ते नहीं निभाने वाले चैन से जीते रहते हैं, निभाने वाले निभाते निभाते मर जाते हैं। रिश्ते नहीं निभाने वाले चैन से जीते रहते हैं, निभाने वाले निभाते निभाते मर जाते हैं। अपने गम को पीकर हमको, शेर सुने कि अपने गम को पीकर हमको इतना है मालूम हुआ, अपने गम को पीकर हमको इतना है मालूम हुआ, अपने गम को पीने वाले हंसते हंसते मर जाते हैं। वाह वाह क्या बात है। अपने गम को पीकर हमको इतना है मालूम हुआ,
अपने गम को पीने वाले हंसते हंसते मर जाते हैं। और ये नए दौर का एक शेर कि हर लड़की का गुस्सा होना पहले से तय होता है। हर लड़की का गुस्सा होना पहले से तय होता है। हम लड़के तो इश्क में बस कसमें खाते मर जाते हैं। क्या बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हर लड़की का गुस्सा होना पहले से तय होता है। हम लड़के तो इश्क में बस कसमें खाते मर जाते हैं। और आ, साहित्य जगत में महिलाओं को लेकर के, नारियों पर के अलग अलग रूप पर लेकर के काफी कुछ लिखा गया। माँओं पर काफी शायरी हुई, और बेटियों पर काफी शायरी हुई, बहनों पर भी शेर लिखे गए। लेकिन मैंने महसूस किया कि एक जो किरदार होता है घर में भाभी जी का, भाभी जी पर कभी कोई मुकम्मल रचना मुझे पढ़ने को नहीं मिली। शायद ये मेरी कमी हो सकती है कि मैं ढूंढ नहीं पाया। एक आध कुछ शेर कहीं से निकल करके आए, लेकिन एक मुकम्मल गज़ल नहीं मिल पाई। तो मैंने पिछले लॉकडाउन के समय एक प्रयास किया, जो घर में भूमिका रही भाभी जी की। तो मैंने जो कुछ महसूस किया उसे एक गज़ल में ढालने का प्रयास किया है आप सभी के समक्ष। दोनों नारी शक्तियाँ आज के सत्र के संचालन में उपस्थित हैं। आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप दोनों को आप ही के चरणों में ये गज़ल रखता हूँ। स्वागत है आपका। जी। कि जब से अपने घर में आई नई नवेली भाभी जी, जब से अपने घर में आई नई नवेली भाभी जी, सारी खुशियां एक तरफ थी भाभी जी। भाभी जी। हाँ हाँ। जब से अपने घर में आई नई नवेली भाभी जी, सारी खुशियां एक तरफ थी भाभी जी। कुछ रिश्ते हैं कंकड़ पत्थर, कुछ हैं मोती के जैसे। कुछ रिश्ते हैं कंकड़ पत्थर, कुछ हैं मोती के जैसे। एक साथ हैं सबको रखती एक नदी सी भाभी जी। बहुत बढ़िया। जी वाह शुक्रिया। कुछ रिश्ते हैं वाह कंकड़ पत्थर, कुछ हैं मोती के जैसे। एक साथ हैं सबको रखती एक नदी सी भाभी जी। ऊपर से हंसती मुस्काती, खास तौर पर ये शेर सुने कि ऊपर से हंसती मुस्काती, अंदर से बेहद जज्बाती। बिल्कुल ऊपर सही। वाह से वाह ऊपर से हंसती मुस्काती, अंदर से बेहद जज्बाती। अनबूझी सी अनजानी सी एक पहेली भाभी जी। सुलेखा जी के वाह आप भाभी के देवर जी। सुलेखा जी को प्रणाम करता हूँ। जी। विनय विनय साहब भी जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आप जितने सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, मेरा हौसला बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत कि सुंदर पढ़ रहे हैं हर्ष जी आप। जी बहुत धन्यवाद मैम। अच्छी अभिव्यक्ति आपकी भाभी जी के प्रति। जी जी जी, एकदम नए कलेवर में लिखी रचना पल्लवी मुखर्जी का कमेंट प्राप्त हुआ। शुक्रिया पल्लवी जी। जी, वापस काव्य पाठ पर आता हूँ। इंदु जी भी जुड़ी हुई हैं। ऊपर से स्वागत। हंसती मुस्काती, अंदर से बेहद जज्बाती। अनबूझी सी अनजानी सी एक पहेली भाभी जी। सारा घर है एक बगीचा, बच्चे जैसे फूल कली। सारा घर है एक बगीचा, बच्चे जैसे फूल कली। सारे घर को है महकाती खुशबू जैसी भाभी जी। बहुत बढ़िया। सारा घर है एक बगीचा, बच्चे जैसे फूल कली। सारे घर को है महकाती खुशबू जैसी भाभी जी। और अक्सर भाभी और देवर के बीच हंसी मजाक को लेकर के शेर हुआ, लेकिन इस पूरे गजल का यदि हासिल मैं कहूँ तो इस शेर में मैंने लिखने की कोशिश की है, कुछ नया लिखने की कोशिश की है जो आप तक पहुँचे। बात तो फिर मैं आपका आशीष चाहूँगा। इंदू जी कहती हैं कि सीता जी और लक्ष्मण जी के रिश्ते के अलावा आज इस पावन रिश्ते पर कुछ सुन रही हैं, अभिभूत हैं। तो
बिल्कुल उसी प्रकार की लक्ष्मण जी सीता जी को किस प्रकार देखते थे, वही भाव में रखने की कोशिश करता हूँ कि सारा घर है एक बगीचा, बच्चे जैसे फूल कली, सारे घर को है महकाती, खुशबू जैसी भाभी जी। और इस गजल का आखिरी शेर कि मुझसे बेहतर समझे मुझको, मन की बातें भी जाने। मुझसे बेहतर समझे समझे। मुझको, मन की बातें भी जाने, मैं एक छोटा सा बच्चा और माँ के जैसी भाभी जी। वाह वाह, क्या बहुत बात है, बढ़िया, क्या बहुत बात है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी इस मुझसे रचना को बेहतर सभी जितने लोग सुन रहे हैं वो बस ये चाह रहे हैं कि भाई उन्हें देवर के रूप में आप ही मिलते हैं। ये सब आपका आपका प्यार है, आपका आशीष बना रहे साथ में जी। मुझसे बेहतर समझे मुझको, मन की बातें भी जाने, मैं एक छोटा सा बच्चा और माँ के जैसी भाभी जी। एक और गजल इरशाद। जी। आप जिस प्रकार से आप सभी सुन रहे हैं, प्रेम बिहारी मिश्रा आदरणीय सर, मुझसे बेहतर समझे मुझको। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी प्रतिक्रिया आई। निरंतर आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही हौसला अफजाई आप सब कर रहे हैं। और इस पुनीत कार्य में जिस प्रकार से दिन रात पूरी टीम लगी हुई है, बारंबार पूरी टीम को प्रणाम करना चाहता हूँ। और मुझ जैसे छोटे से कलमकार को रायगढ़ छत्तीसगढ़ से अवसर दिया, छत्तीसगढ़ का, रायगढ़ का, अपने जिले का और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 25 से 28 देशों के बीच, इस संबंध में ये बहुत ही गर्व का विषय है मेरे लिए भी और मेरे शहर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी। तो एक और रचना, एक गज़ल आप सबके बीच में रखता हूँ। इस गज़ल जी। की रदीफ काफ़ी लंबी है और एकदम काफिया कहें या शब्द कहें, सिर्फ एक शब्द का काफिया है। और पूरी फिर जितनी रचना है सभी रदीफ में समाहित है, कुछ अलग करने की कोशिश है। सुने कि सखी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते, सखी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते, कुड़ी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते, सखी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते, कुड़ी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते, मोहब्बत में हमारे साथ रहकर गम दिए जिसने, मोहब्बत में हमारे साथ रहकर गम दिए जिसने, उसी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते, मोहब्बत में हमारे साथ रहकर गम दिए जिसने, उसी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी आंख में काजल हमेशा वाह, क्या खूब बात। लगता है जी, तुम्हारी आंख में काजल हमेशा खूब लगता है, परी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी आंख में काजल हमेशा खूब लगता है, परी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते। और ये शेर खास तौर पे सुने कि यही कहकर समंदर ने भरा खुद में है खारापन, यही कहकर समंदर ने भरा खुद में है खारापन, नदी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते, नदी की कभी आंख अच्छे में नहीं आंसू लगते। कभी अच्छे, बहुत यही बहुत कहकर ही सुंदर, समंदर बहुत ने खूब। भरा खुद में है खारापन, नदी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते। और ये आखिरी शेर सुने कि विरासत में उदासी ही मिली हर पल जिसे उसको, विरासत में उदासी ही मिली हर पल जिसे उसको, किसी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते, विरासत में उदासी वाह ही, वाह, बहुत ही उम्दा, बहुत ही। विरासत में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, विरासत में उदासी ही
मिली हर पल जिसे उसको, किसी की आंख में आंसू कभी अच्छे नहीं लगते। बहुत शुक्रिया पल्लवी जी जुड़ी हुई हैं। इंदु जी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही आ, उत्साहवर्धन कर रही है मेरा। जिस प्रकार से आप सभी सुन रहे हैं, सुलेखा जी निरंतर हौसला अफजाई कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आदरणीय का। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता जा रहा है। मनीषा व्यास जी जी जी, भी जुड़ी हैं, आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंच रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रचना छोटी बहर की गजल है। स्वागत है आपका। ये गजल है पापा के ऊपर। स्वागत है आपका। माँ पर हमने काफी गजल सुने, काफी शेर सुने। मेरी यही कोशिश थी कि जब मैं स्त्री विमर्श पर आया तो उस भाव पर मैं कुछ लिखने की कोशिश करूं जो अब तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, या जिसे लोगों ने ऑब्जर्व नहीं कर पाया है लेखन में। तो मैंने कोशिश की भाभी जी को गजल में ढालने की, और पिताजी पर फिर मैं आया हूँ आप सभी के बीच। पिताजी पर एक जी जी। गजल रखता हूँ कि सूरज, चांद, हम्म, सितारे, पापा। सूरज, क्या मिसरा है, बहुत खूब। चांद, सितारे, पापा, वाह, मेरी दुनिया, मेरे पापा। क्या बात है। सूरज, वाह वाह चांद, सितारे, पापा, आपका। मेरी दुनिया, मेरे पापा। कंगन, चूड़ी, पायल, बिंदी। शेर देखें कि कंगन, चूड़ी, पायल, बिंदी, मम्मी के सब गहने पापा। आहा। वाह बहुत बेहद खूब। क्या बात। बेहद छोटी बहर की गजल है, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। आपका ध्यान चाहूंगा कि जी सूरज, चांद, सितारे, पापा, मेरी दुनिया, मेरे पापा। कंगन, चूड़ी, पायल, बिंदी, मम्मी के सब गहने पापा। पापा। और ये शेर वाह देखें कि सांसें बनकर महकी मम्मी, सांसें बनकर महकी मम्मी, धड़कन धड़कन धड़के पापा। बहुत बेहतरीन। जी 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 बहुत खूब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सांसें बनकर महकी मम्मी, धड़कन धड़कन धड़के धड़के। पापा। माँ ममता का सागर है तो, भावुक हो जाती हैं माताएं बहनें, कि माँ ममता का सागर है तो, उनको बांधे रखते पापा। क्या खूब। वाह माँ वाह क्या ममता बात का है, क्या बात। माँ ममता का सागर है तो, उनको बांधे रखते पापा। दरवाजे की कुंडी मम्मी, कुंडी मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कुंडी कहते हैं लॉक, लॉक को। तो ऑब्जर्वेशन हम्म। देखिए कि जो घर का सुरक्षा कवच होता है वो होता है दरवाजा, और उस दरवाजे को मजबूती देती है दरवाजे की कुंडी। यदि जी जी। कुंडी ना हो, यदि लॉक ना हो, तो फिर दरवाजे का कोई महत्व नहीं रह जाता। तब कहता हूँ कि दरवाजे की कुंडी मम्मी, घर के हैं दरवाजे पापा। क्या बात है। दरवाजे की कुंडी मम्मी, घर के हैं दरवाजे पापा। घर की रौनक बढ़ जाती है। ये मेरे दिल के बहुत करीब का शेर, कि घर की रौनक बढ़ जाती है दफ्तर से जब आते पापा। क्या वाह बात है, क्या बात है। ये घर बहुत सभी का बहुत प्यारा शेर बहुत होगा। बहुत 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 शुक्रिया। सभी के अक्सर दिल तक जब पहुंचा। जी अक्सर जब हम पढ़ाई, जब मैं स्कूल के समय में था, तो जैसे ही 5 बजते शाम के खिड़की के पास में आ जाता था, कोई भी गाड़ी देखता तो ऐसा लगता कि पापा आ गए हैं ऑफिस से करके। तो तब कहता हूँ कि घर की रौनक बढ़ जाती है दफ्तर से जब आते पापा। लाठी उनका एक सहारा, लाठी उनका एक सहारा,
सबके एक सहारे पापा। घर की बहुत रौनक बढ़िया। बढ़ जाती है, बहुत दफ्तर से जब आते पापा, लाठी उनका एक सहारा, सबके एक सहारे पापा। और आखिर के दो शेर कि सबकी ख्वाहिश पूरी करते, सबकी ख्वाहिश पूरी पूरी करते। करते, खुद हो बैठे आधे पापा। आहा, बहुत बढ़िया। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया सटीक। शुक्रिया, बहुत सबकी ख्वाहिश पूरी करते, खुद हो बैठे आधे पापा। निरंतर आप सभी की प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का, जो इतने मन से सुन रहे हैं आप सभी। सबकी ख्वाहिश पूरी करते, खुद हो बैठे आधे पापा। आखिरी शेर इस गजल का कि अपनी जिद से जीत गए सब, अपनी जिद से जीत गए। जीत गए सब, सबकी खातिर हारे पापा। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी जिद से जीत गए सब, सबकी खातिर हारे अरे वाह। पापा। काफी भावुक रचना है। पढ़ते समय मैं भी कई बार भावुक हो जाता हूँ। जी, इंदु भावुक जी किए जा लगातार रहे आप। हैं आप इंदु जी, जी 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 जी। बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर पढ़ रहे हैं आप, बहुत सुंदर लिखा है आपने। आपकी जी बहुत गजल कमाल है, बाकमाल लिखते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ काव्य पाठ की ओर। जी एक जी। और गजल का एक मतलब और तीन शेर सुने कि जख्मों को, सुलेखा जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। जख्मों को जब यार छुपाना पड़ता है, मतलब सुने कि जख्मों को जब यार छुपाना पड़ता है, आंखों को अखबार बनाना पड़ता है। बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। जख्मों को जब यार छुपाना पड़ता है, आंखों को अखबार बनाना पड़ता है। थोड़े थोड़े सबके हिस्से आते हैं, थोड़े थोड़े सबके हिस्से आते हैं। रिश्तों का भी खर्च उठाना पड़ता है। बहुत खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत। थोड़े थोड़े सबके हिस्से आते हैं, रिश्तों का भी खर्च उठाना पड़ता है। कर चुकाना पड़ता खुद से खुद की एक कहानी लिखने को, शेर सुने कि खुद से खुद की एक कहानी लिखने को रोज नया किरदार निभाना पड़ता है। है। बहुत बढ़िया। जख्मों को जब यार छुपाना पड़ता है, बहुत आंखों अच्छा को शेर हुआ है। अखबार बनाना पड़ता है। खुद से खुद की एक कहानी लिखने को रोज नया किरदार निभाना पड़ता है। वाह। सोनाली बोस जी जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में ये शेर कि जी। महफिल में भी शायर तन्हा होते हैं, महफिल हम्म। में भी शायर तन्हा होते हैं। खामोशी को शेर सुनाना पड़ता है। बहुत महफिल अच्छे। में भी शायर खामोशी तन्हा को। होते हैं, वाह वाह। खामोशी को शेर सुनाना शेर पड़ता सुनाना है। पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निरंतर सोनाली बोस जी, इंदु जी, आप सभी की प्रतिक्रियाएं, सुलेखा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। इतना अमूल्य समय देकर आप सभी जुड़े हुए हैं इस नाचीज की शायरी सुनने के लिए। जितना समय, जितना महत्व आप मुझे दे रहे हैं, निश्चित ही मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ। आप इतना अमूल्य समय अपना मुझे दे रहे हैं वर्किंग डे में। ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी आखिरी गज़ल के कुछ जी, शेर, स्वागत एक है। एक एक मतलब और दो शेर, उसके बाद मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। जी कि हफ्ते जी। भर का दर्द मेरा इतवार संभाला करता है।
हफ्ते भर का दर्द मेरा, दर्द मेरा इतवार संभाला करता है, जैसे बूढ़ा बाप अपना परिवार संभाला करता है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। हफ्ते हफ्ते भर का दर्द मेरा इतवार संभाला करता है, जैसे बूढ़ा बाप अपना परिवार संभाला करता है। घर की किस्तों को भरने में खर्च हुआ जाता हूँ मैं। घर की किस्तों को भरने में खर्च हुआ जाता हूँ मैं। घर वालों को रोज नया त्योहार संभाला करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर की किस्तों को भरने में खर्च हुआ जाता हूँ मैं। घर वालों को रोज नया त्योहार संभाला करता है। और इस गजल का एक आखिरी शेर, यदि समय हो तो मैं फिर एक दो कुछ शेर और ले लूं, बिल्कुल पढ़िए पढ़िए। यदि आपकी हाँ, इजाजत आप है तो। शेर सुना सकते लेकिन हैं, एक दो शेर कह जी सकते हैं। जी, लेकिन ये आखिरी, इस गजल का आखिरी शेर कि जी घर की किस्तों को भरने में खर्च हुआ जाता हूँ मैं। जी। घर वालों को रोज नया त्योहार संभाला करता है। ऊंचाई में रहने वालों पांव जमी पर भी रखो। वाह, ऊंचाई में रहने वालों पांव जमी पर भी रखो। भूल न जाना छत की इज्जत दीवार संभाला करता है। क्या बात है, क्या जिए बात है, भाई बहुत आप जिए। बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत 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 खूब। बहुत शुक्रिया। ऊंचाई में रहने वालों पांव जमी पर भी रखो। भूल न जाना छत की इज्जत दीवार संभाला करता है। और एक मतला और दो शेर, जी उसके बाद आपसे इजाजत कि उस शख्स को बाग से देखकर जाते हुए, उस शख्स को बाग से, बाग से देखकर जाते हुए रो पड़ते हैं वहां के फूल मुरझाते हुए। क्या बात है। उस शख्स को बाग से देखकर जाते हुए रो पड़ते हैं वहां के फूल मुरझाते हुए। उसे छू कर देखने का तजर्बा नहीं है मगर, उसे छू कर देखने का तजुर्बा नहीं है मगर, मेरे हाथ कांपे तस्वीर को हाथ लगाते हुए। क्या बात है, उसे बहुत खूब। छूकर उसे छूकर देखने का तजर्बा नहीं है मगर, मेरे हाथ कांपे तस्वीर को हाथ लगाते हुए। और ये आखिरी शेर देखें कि जी नए पत्ते निकलते ही फड़फड़ाने लगते हैं। नए पत्ते, आज के दौर का ये शेर कि नए बिल्कुल। पत्ते निकलते ही फड़फड़ाने लगते हैं। जड़ों को कभी नहीं देखा शोर मचाते हुए। सही कहा, बहुत सही। बहुत ही सुंदर, नए बहुत पत्ते सुंदर। निकलते ही फड़फड़ाने लगते हैं। जड़ों को कभी नहीं देखा शोर मचाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हर्ष का। जी, बहुत कमाल का लहजा आपका, और बहुत पैनी कलमकारी। मतलब बहुत आपने बहुत बहुत शुक्रिया। समा बांध रखा था, और चाहते तो थे हम कि और भी सुने आपको, पर समय की पाबंदी है। जी 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 फिर कभी सुनेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे, दोबारा सुनेंगे जी आपको। जी, बिल्कुल। और और आप सबका आशीष, आप सबका प्यार बना रहे। जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 अभिनंदन धन्यवाद। पटल से जोड़ने के लिए। मैं पुनः घरघोड़ा की तरफ से, रायगढ़ जिले की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत की तरफ से इस महनीय जी आयोजन के लिए का हिस्सा बनाने के लिए मुझे पूरी आयोजन समिति की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।